स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेल में हम मार्कशीट कैसे तैयार करेंगे। एक्सेल में रिजल्ट कैसे तैयार करते हैं। सिंपली रूप से यदि आप किसी स्कूल में किसी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हमें मार्कशीट तैयार करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले हमें उसे एक्सेल में जाना होता है। माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में, जैसे हम यहाँ पर आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में। और एक्सेल में हम जो है कि रिजल्ट तैयार करेंगे स्टूडेंट्स का। तो मैंने कुछ सैंपल यहाँ पर पहले से ही बना कर लेके आए हुए हैं और मैंने पहले से ही बना के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आप ज़्यादा बोरिंग नहीं हो। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम हमेशा बनाते रहेंगे, एक से बढ़कर एक वीडियो बनाते रहेंगे और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, अपने करियर को भी मजबूत बना सकेंगे। तो चलते हैं किस तरह से हम रिजल्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल लिया है, जैसा कि ये रोल नंबर है यहाँ पर और स्टूडेंट्स नेम हमने कुछ लिए हैं। 10 स्टूडेंट का मैंने ये डेटा लिया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लिया है हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और संस्कृत। उसके बाद हमने लिया है फुल मार्क्स, जो एग्जाम का जो फुल मार्क्स होता है, टोटल सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है वो फुल मार्क्स लिया है। और इसके आधार पे जो है कि जैसे 30% विद्यार्थी को पास करना होता है टोटल नंबर में से, तो 150 अंक जो है वो आपका पास मार्क्स है। और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन यानी कि प्राप्तांक जिसको हम लोग कहते हैं, विद्यार्थी परीक्षा देकर कितना टोटल सब्जेक्ट में से अंक को प्राप्त करता है, उसका हम यहाँ पर कॉलम बनाए हैं। उसके बाद वो कितना परसेंट लाए हैं वो यहाँ पर कॉलम दिख रहा है आपको। उसके बाद कॉलम के आधार पे हम विद्यार्थी का डिवीजन यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन कर लें। इस तरह से मैंने सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और मार्क्स ऑब्टेन के लिए सबसे सूत्र है कि जैसे हम लोग सम का सूत्र यूज करते हैं, वही सूत्र हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि टोटल मार्क्स को हमें ऐड करने हैं, सम करने हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर SUM, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जो है कि इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट का जो पहला नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ कोलन बटन दबाएंगे। उसके बाद जो है कि लास्ट जो सब्जेक्ट है जैसे संस्कृत है, इसको हम ले लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से जो है कि ये 285 जो है कि आ गया है नंबर, टोटल 8, यानी पहला विद्यार्थी का। उसी पर से ऊपर से नीचे इस तरह से माउस लेकर ड्रैग करेंगे तो आपका सभी विद्यार्थी का टोटल मार्क्स ऑब्टेन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम कलर इसको हम लोग डीप कर देते हैं। हाँ, ये कलर डीप कर दिया है। बोल्ड भी कर देते हैं आपको ताकि दिखे। उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि आपने जो स्टूडेंट जो माना कि मार्क्स लेके आया है उसका कितना परसेंट, यानी कि वो टोटल ऑप्शन मार्क्स ऑप्शन में से ही हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ इक्वल टू का साइन देंगे। इक्वल टू का साइन देने के बाद हम ये टोटल जो मार्क्स ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और स्टार का चिन्ह देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार का चिन्ह दिया। यदि आप लैपटॉप से बना रहे हैं तो कीबोर्ड के ऊपर में जो डिजिट है और साइन है, तो शिफ्ट के साथ 8 वाला जो नंबर है, शिफ्ट के साथ 8 दबाएंगे तो आपका ये एस्टिक आ जाएगा, यानी कि स्टार का चिन्ह आ जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से काम करते हैं तो ऑलरेडी राइट साइड में आपको जो है नंबर कीबोर्ड में आपको मिलता है स्टार का चिन्ह, उसी को यूज करना है। तो यहाँ पर हमने ये गुना के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का चिन्ह दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्लिक का चिन्ह देंगे जिसको हम लोग स्लैश भी करते हैं। उसके बाद फुल मार्क्स जो होता है, जैसे यहाँ 500 आपका जो फुल मार्क्स है, इससे हमें डिवाइड करने होते हैं। मैंने डिवाइड करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह से आपका जो है परसेंटेज निकल करके
आ जाएगा। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से माउस लेकर ड्रैग करेंगे तो सभी का परसेंटेज निकल कर यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे डिवीजन। स्टूडेंट जो है कि कौन सा डिवीजन निकालते हैं, फेल होते हैं, पास, सेकेंड डिवीजन होते हैं, थर्ड डिवीजन होते हैं या फर्स्ट डिवीजन होते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पर डिवीजन निकालेंगे। तो डिवीजन निकालने के लिए हम लोग जो है कि सूत्र यहाँ पर यूज करते हैं और सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पर हम आई एफ इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, आई एफ इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद यानी कि एक चीज याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका जो परसेंट है यानी स्टूडेंट का जो परसेंट है, तो परसेंट के कॉलम से ही आपको ये सूत्र यानी कि डिवीजन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले परसेंट आपका जो कॉलम है वो एम में है और रो नंबर आपका 4 है, तो इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा M4। M4 को क्लिक करेंगे या फिर इस परसेंट वाले पहला सेल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देंगे ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन साइन करने के बाद, तो ग्रेटर देन यूज करने के बाद यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले 30, है ना, और कंडीशन लगाएंगे कि अगर हम 30, कोई स्टूडेंट 30 नंबर से कम लाता है तो वो फेल कहलाएगा। यदि 30% से ऊपर का नंबर लाता है, 30 या 30% से ऊपर मार्क्स अगर वो लाता है सब्जेक्ट में, तो वो पास होंगे। तो 30, उसके बाद कोमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और पहले हम क्राइटेरिया लगाते हैं फेल का। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम यूज करेंगे FAIL फेल, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देंगे, फिर देंगे कोमा का यूज करेंगे। उसके बाद स्पेस का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रहे इस बात का, स्पेस का यूज नहीं करेंगे जब तक कि ये फॉर्मूला कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद IF फिर से यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे M4 फिर से, उसके बाद ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर देंगे 45। 45 से ऊपर थर्ड डिवीजन, 45 से नीचे फेल होता है, सॉरी थर्ड डिवीजन होता है ना। अब 45 से ऊपर सेकंड डिवीजन होता है, तो 45 से नीचे 30 से ऊपर ये फेल होता है। उसके बाद जो है कि सॉरी 45 से ऊपर जो होता है वो आपका सेकंड होता है और 45 से नीचे जो नंबर आता है परसेंटेज में, तो वो आपका थर्ड डिवीजन में आता है। तो यहाँ पर 45 होने दिया, कॉमा देंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेंगे, हम यहाँ पर थर्ड का जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम बंद कर देते हैं, फिर कॉमा यूज करेंगे, तो ये आपका थर्ड का क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद आप फिर से IF इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, M4 यूज करेंगे, ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 60 देंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और यहाँ से जो ये जो क्राइटेरिया है आपका सेकंड का है SECOND, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है कि यानी ये जो क्राइटेरिया है ये कहता है कि अगर 60 अंक से अगर कम लाता है, 60% से कम नंबर आता है तो वो सेकंड कहलाएगा। उसके बाद जो है कि लास्ट क्राइटेरिया है फर्स्ट का, यानी कि यहाँ पर फिर से कॉमा देंगे, IF का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, M4 टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लेस देन का प्रयोग करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर 6 यहाँ पर टाइप करेंगे और ये क्राइटेरिया कहता है कि 60 या 60% से ऊपर जो भी मार्क्स आएगा वो फर्स्ट डिवीजन के अंतर्गत आएगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम फर्स्ट टाइप कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देते हैं। उसके बाद ध्यान रहे कि आपने 4 ब्रैकेट ओपन किया है, 4 ब्रैकेट ओपन का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से आप जो है कि 4 ब्रैकेट क्लोज का प्रयोग करेंगे, यानी ये लास्ट क्राइटेरिया हो गया आपका 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से आपका सेकेंड जो है कि डिवीजन निकल के आ जाता है और ऊपर से माउस से आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी स्टूडेंट का आपका जो है कि ये डिवीजन निकल के आ जाता है। तो आपने सीखा इस तरह से जो है कि आपका जो है कि डिवीजन निकलता है। डिवीजन कैसे निकला वो हमने आपको बारीकी से बताया है और आप भी इसी तरह से
अच्छे से डिजाइन करके आप जो है कि स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, यदि आपको किसी को फेल के रूप में दिखाना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई अंक कम कर देते हैं, है ना। देखिए इसका जो है कि वो ये कौन है, शाहिना परवीन, इसका जो है कि फेल का रिजल्ट आ गया। इसे हम लाल से, लाल कलर से इंगित कर देते हैं और बोल्ड भी कर देते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट में फेल है क्योंकि अंक कम है इस वजह से। इस तरह से हमने जो है कि ये रिजल्ट शीट का डेटा तैयार किया। यदि आप रिजल्ट ये किस स्कूल का है, जो भी स्कूल का है आपका, वो स्कूल का नाम यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, आप यहाँ से शुरू, जितना ये टेबल है जितना बड़ा, उतना तो वो ऊपर वाला सेल को यूज करेंगे आप। इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया और कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। उसी तरह से इसके जस्ट नीचे वाला का भी आप कर सकते हैं, मर्ज सेंटर कर दीजिए। अब यहाँ ऊपर पे लिखेंगे, जैसे कोई भी स्कूल है, जैसे आर पी पी एस पब्लिक स्कूल पूर्णिया, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद आप इसे साइज बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से जो है कि बनता है। आप इसे अपने अनुसार से डिजाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।